15 अगस्त 1947 एक तारीख जो हम सब के दिल में लिखी है। वो दिन जब भारत को अपनी आज़ादी मिली। पर सोचो, अगर मैं कहूँ कि आज 2025 में हम एक और आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं, मगर इस बार ये आज़ादी इंसानों के लिए नहीं बल्कि उन बेजुबानों के लिए है जो हमारे गलियों और मोहल्लों में सालों से हमारे साथ जीते आए हैं, हमारे देसी स्ट्रे डॉग्स। आज़ादी सिर्फ हमारे लिए नहीं, उनके लिए भी है जो हमसे ज़्यादा वफादार है। क्या हम उनकी आवाज़ बनेंगे या चुपचाप उनकी आज़ादी छिनता देखेंगे? सोचो, क्योंकि आज़ादी का रंग तभी खूबसूरत लगता है जब वो सबके लिए हो। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर में शिफ्ट किया जाए। इसका मतलब जो कुत्ते अब तक खुले आसमान के नीचे रहते थे, वो अब एक कन्फाइंड शेल्टर में बंद हो जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं ये पब्लिक सेफ्टी के लिए ज़रूरी है और कुछ लोग कह रहे हैं ये उनकी आज़ादी छीनने जैसा है। इस वक्त लोग सड़कों पर है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं एक शहर की खूबसूरती सिर्फ बिल्डिंग्स, कार्स और मॉल से नहीं, उनकी असली रूह उनके लोगों और उनके छोटे छोटे जानवरों से होती है। ये वो साथी है जो हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि इंसानियत का मतलब सिर्फ इंसान से प्यार नहीं, सबसे प्यार है। आज़ादी का मतलब होता है खुले आसमान के नीचे जीना, लेकिन शेल्टर का मतलब होता है चार दीवार, एक छोटा सा पिंजरा और एक जिंदगी जो सिर्फ गुजर जाती है। क्या हम अपनी आज़ादी की कीमत भूल गए हैं जो हम दूसरों की आज़ादी छीन रहे हैं? पर पिक्चर का एक और पहलू भी है। इंडिया में हर साल लाखों डॉग बाइट केसेस से रिपोर्ट होते हैं। सिर्फ 2023 में मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक 1.5 करोड़ से ज़्यादा डॉग बाइट केसेस हुए। और सिर्फ बाइट ही नहीं, इंडिया में रेबीज काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। WHO के हिसाब से ग्लोबल रेबीज डेथ के 36% का हिस्सा सिर्फ इंडिया से आता है। ज़्यादातर विक्टिम्स बच्चे होते हैं जो 15 साल से कम के एज के होते हैं। रेबीज का कोई क्योर नहीं, अगर बाइट के तुरंत बाद ट्रीटमेंट ना मिले तो मौत ऑलमोस्ट पक्की है। अब सवाल ये है, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों हो गई? क्या कुत्ते अचानक वायलेंट हो गए या हमने उनका इकोसिस्टम तोड़ दिया? रियलिटी ये है, ज़्यादा पोल्यूशन, ज़्यादा गार्बेज और ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स को फूड सोर्स, लैक ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, तो उनकी ब्रीडिंग अभी अनकंट्रोल्ड है। अर्बन एरियाज में जगह कम होती जा रही है पर डॉग्स के टेरिटरीज भी कट हो रहे हैं, और जब टेरिटरी कट होती है डॉग्स की तो अग्रेशन बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है शेल्टर्स में शिफ्ट करने से डॉग बाइट्स कम होंगे और रेबीज कंट्रोल होगा, लेकिन एक्टिविस्ट बोल रहे हैं ओवरक्राउडेड शेल्टर्स डॉग्स के लिए टॉर्चर बन जाएगा। इमेजिन करो, एक कुत्ता जो जिंदगी भर गलियों में आज़ाद रहता था, एक छोटे से केज में कैसे जिएगा? कुछ सिटीज में ये पहले ट्राई हुआ और रिजल्ट ये हुआ कि ओवरक्राउडिंग से डिजीजेस और फैली, डॉग्स डिप्रेस्ड हो गए और उनका नेचुरल बिहेवियर बदल गया। आज़ादी सिर्फ इंसान का हक नहीं। जब हमने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो हमने ये कहा था हम अपनी ज़मीन पर अपने तरीके से जीना चाहते हैं। क्या आज हमारे स्ट्रे डॉग्स भी वही लड़ाई नहीं लड़ रहे? उनका भी तो ये घर है, ये गलियाँ, ये मोहल्ले, ये गली के टी स्टॉल के पास की जगह। हम उनकी सेफ्टी और पब्लिक सेफ्टी के बीच एक बैलेंस क्यों नहीं बना पा रहे? सोल्यूशन है, लेकिन पेशेंस चाहिए। ये कुछ स्टेप्स है जो एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं। मास स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स, हर सिटी में एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम स्पीड अप हो। एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, सिर्फ डॉग्स नहीं, पब्लिक अवेयरनेस भी, ताकि बाइट के तुरंत बाद की ट्रीटमेंट मिल सके। वेस्ट मैनेजमेंट, गार्बेज कम होगा तो स्ट्रे डॉग्स का कंट्रोल कंसंट्रेशन भी कम होगा। कम्युनिटी डॉग केयर टेकर्स, मोहल्ले लेवल पर रजिस्टर्ड फीडर्स और केयर टेकर्स जो इंश्योर करे कि डॉग्स वैक्सीनेटेड एंड हेल्दी हो। डॉग बिहेवियर एजुकेशन, लोगों को सिखाया जाए कि कैसे स्ट्रीट डॉग से इंटरेक्ट करें। हम एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहां बच्चे भी सेफ हो और हमारे बेजुबान दोस्त भी खुशी से जी सके, जहां रेबीज जीरो हो और स्ट्रीट डॉग्स हमारे मोहल्ले का गार्ड बनकर रहे, न कि डर का रीजन। आज़ादी हम सब का हक है, इंसान का भी और डॉग्स का भी। और शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने फिलहाल उनकी आज़ादी को बचाने का एक और मौका दिया। लेकिन एक सवाल अभी भी है, ये होल्ड सिर्फ टेम्परेरी है। अगर कल फिर से ऑर्डर आया तो क्या हम अपने गली के शेरू, मोती या कालू को वापस देख पाएंगे, या फिर ये आज़ादी एक ख्वाब बनकर रह जाएगी जैसे हमारे इतिहास के कुछ अधूरे वादे? मैं चाहता हूँ आप मुझे कमेंट करके ये बताओ
क्या आपके लिए पब्लिक सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर स्ट्रे डॉग्स की फ्रीडम? और अगर दोनों का बैलेंस पॉसिबल है तो आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि इस फैसले का अगला अध्याय शायद आपकी आवाज़ लिखे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।